आज करना क्या है? आज श्वास बंद कर, श्वास लेके और फिर छोड़ करके थोड़ी देर ब्रेक देना है उसमें। लेते वक्त भी थोड़ा ब्रेक देना है जब तक बर्दाश्त कर सके। और ऐसा महसूस करना है कि मैं शरीर के अंदर आ गया और मैं शरीर से बाहर चला गया। श्वास को शरीर मान लो, श्वास को स्वयं मान लो। मैं श्वास स्वयं शरीर में चला गया, फिर से बाहर आ गया। और ये अपने अभ्यास 2 श्वास लेने आपने लंबे गहरे। और इसके बाद फिर आप आँख खोल के आगे की चर्चा शुरू करेंगे। परंतु आँख खोलने से पहले दोनों हाथों को अच्छी तरह से रगड़ लेना, ये खास तौर से ये हिस्सा। और फिर अपनी आँखों के ऐसे आगे की तरफ लगा के 10-15 सेकंड तक रखना, फिर आप आँख खोलना। ठीक है, नाउ स्टार्ट। ओके। आप लोगों का आज के विशेष आयोजन में सबका तहे दिल से स्वागत है। मैंने जो कहा भी हथेलियाँ रगड़ करके आँख पे लगाना, ये वाला हिस्सा, इसके पीछे भाव ये था, जब भी आप ध्यान में बैठते हैं और उसके बाद जब उठते हैं, उठने से पहले ये कर्म कर लेना ज़रूरी है, जिससे आपने जो एनर्जी इकट्ठी की हुई है वो सारी फैल जाए पूरे शरीर में। दूसरी बात, जब आप देखेंगे तो एक अनुभव नया करेंगे। अक्सर जो दिखाई देगा, दिन उजाले में करते हैं तो लाइट का कुछ आभास होगा, इस वक्त करेंगे तो अंधकार का होगा। और जो अंधकार में भी लाइट दिखेगी बाद में कुछ अभ्यास के बाद, तो वास्तव में हम खुद अपने आप को देख रहे होते हैं। ऐसा करके ध्यान के अंदर जब हमने पौना घंटा 1 घंटा बैठ गए, तो उठने से पहले कम से कम 1 मिनट हाथों के गिले को रगड़ के यहाँ लगा के, ये जो पिछला हिस्सा है वो लगना चाहिए। और हो सके तो वो कान कान भी बंद कर ले में, तो अंदर की आवाज़ को सुनने का एक और सुनहरी मौका मिल जाता है। धीरे धीरे करके कुंडलिनी जागृत हो जाती है, चक्कर सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर जो है, जब आप अभ्यास में आ जाएंगे तो जो बाहर आकाश दिखाई दे रहा है, बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा यहाँ दिखाई देगा अंदर की तरफ से।
तो उसका वो लेवल जो है आ जाता है आसानी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। विचारों को जब हम देखते हैं तो बहुत से विचार आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ध्यान में शुरू बैठते हैं तो पहले 2-4 मिनट तो ऐसे ही खराब हो जाते हैं। तो उस स्थिति में विचारों को, क्योंकि आपने आमंत्रित नहीं किया, वो स्वतः चल के आए हैं, तो मनन नहीं करना उस पर, विचारों को आने देना, कोई अवरोध नहीं है, और जाने देना। अवरोध तब पैदा होता है जब हम उस पर मनन चिंतन करने लग जाते हैं उसके ऊपर। विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए, और खुद बिल्कुल स्थिर हो जाइए, तो धीरे धीरे विचार आने बंद हो जाएंगे, बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, और वो जो क्षण होंगे बड़े कीमती होंगे। उस वक्त आप अपने आप को भी भूलने की बात में आ जाएंगे। जैसे आज चांद अच्छा निकला हुआ है, तो कल का दिन जो था पहले पूर्णमासी का था 2 दिन पहले, उसमें अगर त्राटक करता है कोई आदमी, तो त्राटक से क्या है कि हमारी एनर्जी का जो लेवल है वो जल्दी से उद्वेलित होता है, उद्वेलित होकर ऊपर उठता है, ध्यान से ऊपर उठता है, और उठने से वो एकाग्र हो जाते हैं, तो वो स्थिर भी हो जाता है। और जितने क्षण स्थिर होता है वो हमारे लिए धरोहर होती है, हमारी खुद की व्यक्तिगत योजना के तहत हम उसको लेते होते हैं, तो हमारे उद्देश्य हो ना हो स्वतः पूरा हो जाता है वो। तो आज की मीटिंग हम शुरू करें, उसमें खास बात ये है कि ध्यान और स्वधर्म, ये टॉपिक था हमारा, तो शुरू से चले आ रहे हैं। पहले एकाग्रता से आगे बढ़े हम अंतःकरण में, फिर उसके बाद में आज है स्वधर्म। तो धर्म के बारे में सभी जानते हैं, स्वधर्म के बारे में हमें वो शब्द नहीं लागू होंगे जो हम जानते हैं। ये आध्यात्मिक बात है। तो आपने लेख पढ़ा है जो मैंने आज डाला है, ये परिपूर्ण लेख नहीं है, ये एक छोटा सा हिस्सा ही है उसका। आप लोगों के माध्यम से अब इसको पूर्ण कर सकते हैं आगे, और कुछ लिखने की बात, कुछ समझने की बात, कुछ और कहने की बात। तो हमारे बीच काफ़ी विद्वान व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि सोनी जी ने लेख पढ़ा इसको, तो क्या आप जानते हैं बहन जी इसके बारे में? क्या समझ में आया, और क्या आप कुछ नई बात करना चाहते हैं? सर, अभी तक तो सर, पहले तो हमें सब सिर्फ संसारिक धर्म पता था कि संसार के प्रति हमारे क्या धर्म बनते हैं, इस संसार में रहते हुए समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तो हमें ये सब नहीं पता था कि स्वधर्म भी हमारा है। लेकिन जैसे ही हम अध्यात्म में ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, तो सर ये वर्ड बड़ा अच्छा लगा कि स्वधर्म, हम ये सब कर रहे हैं आत्मा के लिए, लेकिन हमें वर्ड का एग्जैक्ट वर्ड आज पता चला कि स्वधर्म कर रहे थे हम अपना। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमें समझ के, आपका लेख जब पढ़ा कि हम जो कर रहे थे ये स्वधर्म है, अपनी आत्मा के प्रति जो हम कर रहे थे अब तक, ध्यान कर रहे हैं, एकाग्रता जो हम लगे हुए हैं लक्ष्य पे, एकाग्रता बढ़ाने में। तो सर अब तो मतलब अपने समाज में इतने रहते हुए भी, इस हाँ, लिप्त रहते हुए भी, तो जिस हम कर रहे हैं सर, तो इसी को ही अपना ध्यान का ही लक्ष्य बनाकर अपनी उच्चतम श्रेष्ठता पे है, जो हाँ। पराकाष्ठा बोलते हैं आप। देखिए, आपने जनरली हम कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, या पूछते हैं किस धर्म से जुड़े हो, लोग बात करते हैं ना वो, तो धर्म जो होता है ना वो सामूहिक होता है, वो किसी एक का नहीं हो सकता, वो समूह का होता है, और कुछ लोगों के द्वारा तैयार की गई संविधान की परिभाषा के तहत वो कार्य कर रहा होता है। चूंकि समझना और उस पर अमल करना कम होता है, मानना ज़्यादा उसके ऊपर वजन होता है, इसलिए कट्टरता बढ़ जाती है। और जिसका हम आज के दिन में पूरे विश्व में देख रहे हैं, धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। जिस किसी को याद आ जाए ना मैं सब धर्म, तो ये सारा समस्या खत्म हो जाएगी। सब धर्म से मतलब उस की बात कहेंगे हम कि वी आर प्योर सोल्स, तो जो हमारा खुद का जो इनबिल्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं,
जो सभी के पास हैं वो विकृत अवस्था में लाने से बेहतर है उसको एक्टिवेट कर लिया जाए। जबकि धर्म जो है वो बाहर की शब्द हो गया, सब धर्म अंदर की बात होगी, दोनों में बड़ा बहुत डिफरेंस है। तो अपने आप का धर्म यानी मैं प्योर सोल, मेरी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या मेरे फैकल्टीज़ हैं, क्या मेरे को जीवन का जो हमारा रास्ता बना हुआ है इसमें हमारा क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, क्यों हम किस कारण से हम आए, अपना उद्देश्य ढूंढना और उस पर आगे बढ़ना, कार्यों को निवृत्त करने के पश्चात जो समय बचता है उसमें ये सब मनन की बातें आ जाती हैं। और जैसे हम अपने लिए समय निकालते हैं तो सब धर्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ध्यान से आप वेस्टफुल जो एक्टिविटी है उससे बच सकते हैं। यहाँ कहीं भी गए तो आपको पता लग गया अभी ये आपने धर्म मतलब जो जो आपने धारण कर रखा है, जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको धर्म कहते हैं। तो वो जो करवाया जाता है परिवार द्वारा, समाज द्वारा, या जो परिवेश है उसके द्वारा, काल देश परिस्थिति के अनुसार बदलता है, वो धर्म के नाम पर देखा जाए तो रीति रिवाज होते हैं, मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, तो उसका एक ठप्पा लगा दिया जाता है। ये इस ठप्पे के तहत सारे हैं, सब बैनर के अंदर आ गए सारे ये। परंतु उनमें से अगर किसी एक एक को पूछो भी तेरा खुद का धर्म क्या है तो जवाब नहीं मिलेगा। तो जैसे हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है वैसे हम करेंगे। उनका कहना बड़ा सरल है, धर्मशास्त्र में लिखने वाला भी तो एक इंसान था, उसने लिखते वक्त या बोलते वक्त अपने अनुभवों को उसमें डाला। तो 400-500 सालों के बाद में किसी को विचार आया, क्योंकि अपने देश में क्या पूरे विश्व में जब तक बंदा जिंदा होता है तब तक उसके ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, उसकी बातों पे ज़्यादा गौर नहीं होता। जब मर जाता है तो उसकी फ़ोटो लगा के उस पर अगरबत्ती की जाती है और उस पर माला चढ़ाई जाती है। ये हमारे देश की ना पुरानी पद्धति है ये। तो उसी का परिणाम होता है कि भी घर में माता बीमार बैठी है, पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, या और मेंबर हैं, दादा दादी जी हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, उनके उपेक्षा करके उनकी उपेक्षा करके मूर्तियों के आगे जा करके संसार के रास्ते पे चल करके मूर्तियों द्वारा या पहाड़ों के बंदराओं में पत्थरों में पता नहीं क्या क्या होता है, वहाँ जा करके मत्था टेकना, सिर झुकाना और अजीबोगरीब हरकतें करना और नंगे पर यात्रा करना और लेट लेट के जाना, सारा करना, क्या ये धर्म है? इसके पीछे बहुत बड़ी स्वार्थ की भावना, इच्छाएं, कोई मान्यताएं, कोई मजबूरियां होती हैं जिस वजह से जाते हैं। इसको धर्म थोड़ी कहते हैं। अगर इसको धर्म कहते हैं तो फिर कहते ही होंगे इसको धर्म नहीं कहते। माता बेचारी परेशान हो रखी है, उसको ज़रूरत है मेडिसिन की, उसको ज़रूरत है कोई भोजन की या किसी और प्रकार की, तो वो जो समय वहाँ लगा रहे हैं, तो धर्म का असली जो मीनिंग है वो क्या, खुद से पूछने वाली बात है, खुद का अवलोकन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना कि क्या मेरा ये कार्य सही है, क्या मैं अपने आप को कर रहा हूँ। वो पैरामीटर जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे एट्रीब्यूट्स प्योरिटी, किस प्रकार की प्योरिटी, देखने में प्योरिटी, व्यवहार में प्योरिटी, वाणी में प्योरिटी, कर्मों में प्योरिटी। अगर आप इसमें हैं तो आप अपने सब धर्म के अंदर हैं, क्योंकि आपकी निजता है, ये निजी गुण है आपका। अगर आप लग रहा है इनमें कमी आ रही है तो समझ लेना चाहिए आप किसी दूसरे के धर्म में हैं। सब धर्म और दूसरे का धर्म, अब दूसरे के धर्म में सारे लोग ही आगे, फिर तो अब दूसरे धर्म में क्या है, सिर ढकना है, सिर में ये करना है, फिर वो करना है, फिर ये करना है, ये सब बाहरी सारा तमाशा, अंदर कुछ भी चल रहा हो चाहे, तो वहाँ कुछ दिखावा, मान्यताएं, धारणाएं, ये सब लेके चलते हैं, तो वो धर्म का जो मर्म है ना वो खो जाता है।
धर्म का मर्म तो यही है कि अगर आपने कभी भी किसी भी वक्त अपने आप को उस रेंज पे ले आए और समझ लिया कि मेरा कार्य सही चल रहा है, तो आप वास्तव में सब धर्म के आप पात्र बन गए जानने के। धीरे धीरे क्या होगा, आप उसमें रहने लग जाएंगे। हर वक्त याद रहेगा ये मेरा व्यक्तिगत ये नहीं है, मेरा ये मामला नहीं है, ये मैं थोड़ा विजातीय हूँ, जातीय नहीं विजातीय हूँ। कोई भी बंदा धरती पर है जिसके जो बच गया हो, किसी ने बैनर के तले ना आया हो, कोई ना कोई धर्म के साथ ठप्पा लगा हुआ उसका, उसको पता ही नहीं है, न वो जानता है, पर ठप्पा लगा हुआ उसके, और उसके ऊपर क्या सारे लोग अपनी चर्चा करते हैं, सारा समय खराब करते हैं, और लोगों को पता भी नहीं होता, और फिर पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स करें तो समझ में आता है, पॉलिट्रिक्स शुरू हो जाती है। ट्रिक्स, तरह तरह की ट्रिक्स, पोली मैंने बहु, ट्रिक्स मैंने आदमी की चालाकियां, तो वो सिलसिले आने से सारा गड़बड़ हो गया, पता नहीं लगा क्या हुआ। तो हमारा जो जीवन है खुद का तो ठीक हो सकता है, एज ए होल देखें तो क्या ठीक है। अराजकता कितनी फैली हुई है, लगातार नजर जो आ रही है, बचाना चाहे तो भी नहीं बच सकते। तो इन सब के पीछे बैकग्राउंड में अगर हम जाएं, तो अगर सभी व्यक्ति अपने अपने बारे में सोचने लग जाएं, बाहर से सारे पर छोड़ दें, अपने आप को ही चिंतन में ले आए, तो ध्यान का सूत्र घटित हो जाएगा, और सबका अलग अलग होगा। सबके अलग अलग एकाग्रता के लेवल और सबके अलग अलग सोच की वजह से परिणाम अलग अलग होंगे, परंतु होंगे। इसको एक और लाइन से भी बोल सकते हैं, शब्द आता है टीम, TEAM, टीम। टीम का मतलब होता है थॉट, कि जो विचार आ रहे हैं और दूसरे विचार आए हुए विचारों पे मनन हम कर रहे हैं, या विचार हम जनरेट कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। अधिकतर तो विचार जब आप मेडिटेशन बैठते हैं तो जरूरत से ज़्यादा अनवांटेड विचार आने शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा आएंगे उस वक्त, क्योंकि आप वहाँ पे बैठ गए शांति से, आपने प्लान कर लिया कि मुझे शांति से बैठ रहे हैं, तो विचार ज़्यादा आएंगे। और अगर जो है विचार करने लग जाएंगे तो आप थोड़े से विचार करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही काफ़ी जखीरा पड़ा हुआ है। मेडिटेशन में सावधानी बरतनी होती है कि जैसे विचार तेजी से आए उनको साथ में आत्मसात नहीं करना, उसको आने देना और जाने देना। इस पे हमें अपने आप को रोकना होता है, फोकस करना होता है अपने आप को। आंख जो है, आंख बंद करके जो आंख देखने का तरीका बड़ी सरलता से सामने देखा जाए, यहाँ पे बस देखना है, तो विचार आएंगे फिल्म की तरह चले जाएंगे, धीरे धीरे पर्दा साफ हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, साफ हो जाएगा, पर आपको हौसला रख के बैठना, पेशेंस के साथ। तो टी का मतलब है थॉट, तो क्वालिटी ऑफ थॉट, नंबर ऑफ थॉट्स, और फिर थॉट्स के साथ आपका क्या रिएक्शंस है, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, शांत हैं, न्यूट्रल हो गए हैं, आप न्यूट्रल हो गए, दृष्टा भाव में आ गए। दृष्टा का मतलब होता है सामने कुछ चीज़, यार हम बैठे हैं, ये लेवल पार करना जरूरी है, ये आपको खुद को तय करना होगा। जैसे आप बैठेंगे तो कितनी देर तक दृष्टा बैठ सकते हैं, जैसे ही लेवल पार होगा आप साक्षी भाव में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, गिर बदल जाएगी। दृश्य, दर्शक, दृष्टा, साक्षी, फिर दाता, निर्माण, ये लंबी चैनल है। तो ज़्यादातर लोग दृश्य बनना पसंद करते हैं कि मुझे देखो, मेरे कपड़े देखो, मेरा श्रृंगार देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो, मेरा ये देखो, है ना। तो क्या करते हैं, दिखाने में हो गए ना, दर्शक बन गए। तो दर्शक तो आप बन गए, तो सामने वाला भी दर्शक ही है। और लंबे व्यास में परिणाम ये हो जाता है कि अपनी खुद की फोटो नहीं देख सकते, आप आंख बंद करके अपनी फोटो नहीं बना सकते, ये उसका परिणाम है। ये अगर चिंतन किया होता तो अपनी फोटो बनती। रोज फोटो दर्पण में देखते हैं, दूसरों की बना लेंगे फट से, अपनी नहीं बनती, मतलब हम उस लेवल पे अभी आए नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि खुद का चिंतन खुद के साथ में करने से विचारों की स्पीड कम हो जाएगी, विचार अच्छे आएंगे, प्योरिटी वाले आएंगे, जो आ रहे हैं वो चले जाएंगे, फिर आप जनरेट करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
अब जैसे जैसे विचार आते हैं या विचारों के आप रहते हैं, वही आपका स्वरूप बन जाता है, वही आपकी आइडेंटिटी है, वही पर्सनैलिटी बनती है। तो वो विचारों से धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाता है। तो पहले विचार आएंगे, फिर हम वाणी से बोलेंगे, फिर हम कर्मों से करेंगे, बार बार करेंगे, स्वभाव बन गया हमारा, एटीट्यूड में कन्वर्ट हो गया। टी ए, अब ई मैंने इमोशन। तो इमोशन यानी जैसे विचार आएंगे वैसे हमारी इमोशंस में बदलाव आएगा। जैसे गुस्से वाला विचार कोई आया, बदला लेने की भावना है, तो विचार हमारा ना इमोशन बदल जाएंगे, चेहरे के भाव बदल जाएंगे। खुशी वाले कोई खबर सुन ली तो खुशी वाले हो जाएंगे। तो डिपेंड किस पे करा, जो विचार आया उससे मेरी इमोशंस प्रभावित होती है। इमोशंस डिपेंड करती है विचार की क्वालिटी पे। तो टी ई इमोशन, फिर ए मीन्स एटीट्यूड बन जाएगा उसका, वैसे का वैसे उसका एटीट्यूड बन जाएगा। और फिर ये सारा कुछ इकट्ठा जब हो गया तो ये आदमी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो गया, और ये सारा का सारा बाद में मेमोरी में चला जाता है। टीम बोलते हैं, TEAM। मेमोरी का मतलब क्या हो गया, वो सदा के लिए फिक्स हो गया। हम कहेंगे कट्टर हो गया बंदा, जैसे रोज उठ करके ये करना है, वो करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो रूटीन में आकर के फिर उसका जड़ता में चला जाएगा। धीरे धीरे करके फिर मन उसका जो होगा, क्योंकि मन को नया चाहिए, नित्य नया चाहिए, नया नया चाहिए, हमेशा नई चीज चाहिए मन को। मन पुराने में नहीं चलता, मन नया, वर्तमान और नया नया नए में रमना पसंद करता है, इसलिए पुरानी चीजों से उब जाता है। तो बाद में जितने भी कार्यकलाप होंगे वो सारे सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा होंगे, आप गायब होंगे, यानी मेंटली एब्सेंट और काम हो रहे हैं। आरती भी हो रही है, मंत्र भी बोले जा रहे हैं, माला भी फेरी जा रही है, पर मन उसमें शामिल नहीं है। अब मन कहाँ चला गया, मन गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि उसने बहुत बार थक गया, वो एक ही लाइन रोज रोज, एक ही लाइन रोज रोज हो रही है, कुछ नया तो है ही नहीं कुछ। इसीलिए पाठ पूजा का परिणाम नहीं मिलता, इसीलिए मंत्रों का ज्यादा कोई रस नहीं आता। मजा तब आए जब आप अपना मंत्र खुद तैयार कर लो, और रोज नया मंत्र तैयार करो, रोज नई परिभाषा देखो आप। तो सब धर्म को पहचानना, यानी खुद के जो एट्रीब्यूट्स हैं शरीर से परे, जैसे बोला श्वास के साथ अंदर आ गया, श्वास के साथ बाहर चला गया, तो मैं शाश्वत हमेशा एक जैसा, परंतु शरीर में आते ही वो परिवर्तन शुरू हो जाते हैं उसके। जैसे कोई बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट है, कोई बहुत बड़ा बल्ब है, कोई तरह तरह की लाइटिंग का सोर्स है, तो बिजली तो एक ही है, जैसे जैसे उपकरण में जाएगा वैसे वो काम करेगा। वैसा ही हमारा शरीर का धर्म बनता है। शरीर का धर्म है, शरीर के धर्म में रहते हुए शरीरधारियों के साथ में जो शारीरिक संबंध बने हुए हैं, ब्लड के हैं, रिलेशंस में हैं, उनके साथ में अपना योगदान कैसे देना है आपने। और तो जैसे ही वो काम खत्म हो गया, 24 घंटे में कुछ तो समय बचता ही होगा जो अपने लिए निकाल सकते हैं आप। यहाँ थोड़ा समय निकालना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ। और जैसे ही हम अपने पास बैठने का प्रयास करेंगे शांति से, एकांत में, तो लोग डरते हैं अकेले रहने में। मैं कहता हूँ कि जब एकांत में रहने का मजा आ गया ना कभी तो फिर क्या है, भीड़ में भी वो ठीक ठाक रहेगा। तो ऐसी अवस्था में अपने आप को कैसे आप फिट करते हैं, इस पे आज हमारा टॉपिक था। 22-23 मिनट हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आप लोगों से कुछ बात और की जाए, क्योंकि समय सारा निकलता चला जाएगा। तो मैं नीति बहन जी से पूछता हूँ, बहन जी आप कैसे हैं और क्या आप समझते हैं आज के टॉपिक के बारे में। नमस्ते जी, नमस्ते भाई साहब जी, सभी अपने सिस्टर ब्रदर सभी को नमस्ते जी। आपका ये आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत बहुत सेंसिटिव है मेरे लिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं वो सर्च में करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि आपकी सोच से ऐसे लगता है कि मुझे और मेरे जो ये चिंतन करने की जो ये है ना प्रोसेस है ना, उसके लिए मुझे, क्योंकि ये सच है कि उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, वो इन्वॉल्वमेंट के लिए मुझे टाइम लगेगा ऐसे मुझे लगता है। वो सच है, इन्वॉल्वमेंट है तो ही वो सब उसमें मैं
प्रोग्रेस कर सकती है, ऐसे मुझे लगता है चिंतन के लिए। आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इतने खुशी है, बहुत बड़ी बात है समझना। हाँ, यानी अपने बारे में थोड़ा सा क्लियर मिलना और फिर संसार करना ईमानदारी से बहुत अच्छा है। आप देखिए मैं कभी मैं कहूँगा इतना जीवन बचा हुआ है आपका, वो एक स्वर्ग के अंदर रहने जैसी स्थिति में आ जाएगा। स्वर्ग कहीं कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है कहीं ब्रह्मांड में कि स्वर्ग ऐसा होता है, वो हमारे मन की अवस्था होती है। और नरक भी उसी की अवस्था का कारण है कि जितने ज़्यादा विचार आ रहे हैं उनको हम किस प्रकार से रखें, जाने दें, फिल्टर लगाएं या उनको क्वालिटी को इम्प्रूव करें। तो अब भाषा इस्तेमाल ऑटोमेटिकली वैसी होनी शुरू हो जाएगी आपकी। अभी 3 साढ़े 3 सालों में देखें हम लोग आध्यात्मिक शब्दों का बड़ा कुछ सीख गए हैं सभी जने। तो पहले जो वार्तालाप होती थी आपस में बात करते हुए, वो और आज की भाषा में बात करेंगे तो अंतर पड़ गया होगा। तो पहला बहुत बड़ा जो समय आपने इसमें निकाला है, तो और चेहरे की खुशी आपकी बरकरार रहती है, ये उसका परिणाम है। मेरी दुआएं हैं आप रेगुलर आते हैं और साथ में संबोधन करते हैं, अच्छी लगता है। अब हम अगली बात बढ़ते हैं। जय श्री बहन जी से पूछ सकते हैं, आप थैंक बताइए आप थैंक्स जी, नमस्ते। बने रहिएगा। जी ओम शांति। जी स्वधर्म पहले तो पहले जो हमारी सोच थी वो नेगेटिव ज्यादा थी, पॉजिटिव कम थी। हम थोड़े से बात पे भी हिल जाते थे, परेशान हो जाते थे। लेकिन अभी मतलब तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि नहीं, मेरा ये धर्म नहीं है। मेरा सबसे पहले ये धर्म है कि मैं पहले अपने आप में पॉजिटिव हो जाऊं। तो 24 आवर्स पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है हाँ, कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो पहले थी। अब मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। मुझे दिन भर उसको रिपीट करना है। कोई सी भी मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो तुरंत स्ट्राइक होता है कि नहीं, ये नहीं। मतलब उस चीज को लाने के लिए भी हमको पहले तो अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने कल्याण के लिए सोचना पड़ेगा। और सबसे पहली बात है कि हमको सबके प्रति सबसे पहले तो शुभ भावना, शुभ अंदर लानी बहुत जरूरी है। उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऑलवेज हमको सोचना पड़ेगा कि उसका अच्छा हो, उसका भला हो। साथ में उसका जब हम भला सोचने लगेंगे, ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है जो ज्ञान मतलब हम लोग भी चिंतन किए हैं कि सबसे पहले तो दूसरों के लिए भला ही सोचना है। चाहे वो हमसे नफरत करता हो, चाहे वो हमसे कितना दुश्मनी रखता हो, ईर्ष्या करता हो, कोई भी, उसको हम पॉजिटिव ही सोचें, पॉजिटिव वे पे लें। क्योंकि यही चीज हमको बहुत परेशान करती है कि हमको वो उसने ये बोला, उसने ये किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, घर में बाहर में छोटी छोटी चीजों पे हम हर्ट होते हैं। तो सबसे पहले धर्म तो हमारा ये है कि हम अपने आप को पहले सुधारें, अपने आप को ठीक करें, बाद में हम दूसरों को करेंगे। तो हमेशा दिमाग में ये रहे कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले थी। अभी हमको छोटी छोटी बात पे हिलना नहीं है और डिस्टर्ब नहीं होना है और शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। शुद्ध शुद्ध चिंतन, जो हमने वर्ड पढ़ा है, शुद्ध चिंतन, तो ये है कि शुद्ध चिंतन जब हम करेंगे सबके प्रति, अपने प्रति, तो लोगों के लिए शुभ भावना, शुभकामना निकलेगी। देखिए आपने जो बताई बात बहुत अच्छी बात है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि दूसरों के प्रति, परंतु उससे पहले स्व के प्रति, खुद के प्रति कितने आप प्यार करते हैं अपने आप को, कितने आप अपने प्रति उदार हैं, कितने अपने प्रति आप माफ़ कर सकते हैं। कभी अपने आप को शाबाशी देनी होती है, कभी अपने जी को चिंतन में डालना भी होता है, प्रश्न भी हाँ पूछने होते हैं, ये भी प्रक्रिया चलती है। जी ये अच्छी बात है। जैसे ही हम खुद से उतना ज़्यादा समझ में आ जाते हैं कि हम मतलब मैं ये मेरा है वर्तमान में मौजूद, वैसे ही सारा कुछ बदल जाता है, जी वैसे ही सब बदल जाएगा। तो शुरुआत होएगी खुद से, अपने से। जी फिर ऑटोमेटिकली
बात निकलेगी, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका पहला मूल मंत्र है कि आई एम प्योर सोल। मेरा निजी गुण धर्म ये है, मेरा गुण धर्म निजी क्या है? प्योर सोल, प्योर एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, जिसमें ताकत है पैदा करने की, जिसमें ताकत है पूरा संसार बढ़ाने की, फैलाव करने की, वो मैं हूँ। और वो उसका बेस प्योरिटी, प्योर, बिल्कुल प्योर। प्योर चीज कोई भी होगी ना, क्लीन होगी, पारदर्शी होगी, हल्की होगी। तो हल्का होने का मतलब ये हुआ कि कोई भार है ही नहीं, भारहीन अवस्था। ध्यान का मतलब होता है कुछ ना करना। जब कुछ ना करना हो ध्यान है। तो कुछ ना करने का मतलब ये होता है कि मन से कुछ भी नहीं करना, वो ध्यान की प्रकाष्ठा है। जब तक हम कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन, तो आप ध्यान में नहीं है। हाँ, ध्यान के जो एक क्वालिटी है एकाग्रता की, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो ध्यान में नहीं है। ध्यान में आते ही सब गायब हो जाएगा, ये बचेगा ही कुछ नहीं। हाँ, इतने रह जाएगा, कुछ है, एग्जिस्टेंस है, लाइवनेस, बस वो। तो अच्छा बहन जी, आप अनुभव कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, रवि भाई साहब से चर्चा करेंगे, कुछ संदेश लेंगे इनसे, काफ़ी अनुभवी है इस मैटर पे, बताएंगे। स्वागत है भाई साहब आपका। जी साहब, सभी को प्रणाम। भाई साहब आपको भी प्रणाम। और स्वय धर्म ना, हाँ जी, स्वय धर्म मोटा मोटा सा, हम अपने सारे शरीर का अगर हम डिसिप्लिन तरीके से सोचें, चाहे हमारा अपने स्थूल शरीर के बारे में बात कर रहे हो, चाहे अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में बात कर रहे हो, चाहे हम अपने कॉजल बॉडी के बारे में, जो कारण शरीर है, मोटा मोटा सा मामला जो आपकी वार्ता से जो मुझे समझ में आ रहा है स्वधर्म के बारे में, स्वयं धर्म जो है, अगर हमने वो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, 3.5 साल से हम लोग बैठे, क्योंकि हम एक लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, चाहे वो ध्यान साधना के माध्यम से या चर्चा परिचर्चा के माध्यम से, हम उसकी प्राप्ति के लिए हैं, उस परम सत्ता की प्राप्ति में, परम सत्ता में विलीन होने की, उसमें चूंकि आध्यात्मिकता का वो लक्ष्य हमारा बनता है, वो इससे छोटे लक्ष्य की तो हम कल्पना ही नहीं कर रहे। हमें क्योंकि उसके साथ उस जैसा बनना है, हम ईश्वर में विलीन होना चाह रहे हैं, नंबर 1। अब चूंकि मैं स्वयं धर्म के साथ इस बहुत बड़े लक्ष्य को यूं लेके चल रहा हूं, हमारी जो वार्ता में जो चीज सामने आ रही, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे जयश्री बहन बोल रही थी कि आपको सबको माफ कर देने जैसी चीजें हमें अपने अंदर समाहित करनी होगी, चाहे वो हमारे लिए कितना भी कुछ कर रहा हो। एक बहुत छोटा सा अंश था, है ना। उसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी कि हमने उसे प्राप्त करना, वो कैसे प्राप्त होगा, वो लक्ष्य जब इतना बड़ा, उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास में सारे दिव्य गुणों की आवश्यकता है। और उन दिव्य गुणों को जो हमने प्राप्त करना है, से जयश्री जी बात को हम फिर वापस ले लेते हैं कि आपसे कोई 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 इंसान आपसे गलत बोल गया, नफरत कर गया, ठीक है, और क्योंकि हम लोग जो है, हम उसके प्रत्युत्तर में हमें गुस्सा आ रहा है, हम उसको कहीं ना कहीं जवाब देना चाह रहे हैं, उसने मुझे ऐसे कह दिया, हम मौके की तलाश में बैठे हुए हैं। एक चीज, अगर हम इस स्थिति से उबर रहे हैं तो शायद हम अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। दूसरा स्तर एक और इसके आगे चला जाएगा कि अगर हम उसको सिर्फ माफ ही नहीं कर रहे, उसको उसी शिद्दत से प्रार्थना में उसको हम शामिल कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए हम एक और प्रार्थना उसके लिए भी अर्पित कर रहे हैं, तो ये भी हमारे स्वधर्म में आएगा। दूसरी चीज सर, ये जो व्हीकल है हमारा, जिसको लेके, जिसको हम आत्मा, जिसमें हम सब कुछ लेके हम चल रहे हैं, तो इस व्हीकल को भी संभाल के चलना, क्योंकि जाने के बाद में संभव नहीं होगा, हम ना तो ध्यान कर पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना कुछ और कर पाएंगे, तो इसको भी संभाल के लेके चलना हमारे स्वधर्म में आएगा। मैं ऐसा मानता हूँ। आप सही कह रहे हैं जी, कि बाहर को छोड़ करके अंतःकरण का जो मामला है उस पर हम ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, तो उसका परिणाम अच्छे मिलेंगे। कुल मिला के सब धर्म का जो
मुख्य बात है वो ये कि निजता पे जुड़ा हुआ मामला, ये निजता, इसे कॉमन नहीं कर सकते। कॉमन करते धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जी। ये खुद का है, मेरा धर्म क्या है, वॉलंटियरलेस, खुद चला करके हम अपने बारे में अपने को कितना सुरक्षित रख सकते हैं विचारों से। विचारों का जखीरा, जो एनर्जी की तरंगी होती हैं, हमारे मनस पटल पे आकर के उद्दीपित करती है, स्पंदित होती है। उस स्पंदन से हम विचलित होते हैं, इमोशंस हमारी डेवलप होती हैं, और फिर हमारे वाणी का प्रयोग करें, इंद्रियों का प्रयोग करें, या फिर हम उस पर शरीर का पूरे का प्रयोग करें, ये सारा डिपेंड करता है उस पर, एक स्पंदन के उस पे। तो वो किसी भी स्तर पे, किसी भी स्तर पे हम अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं। किसी भी स्तर पे मैं किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा हूँ, या मेरे भाव हो सकता है कि लोअर टेंडेंसीज वाले चले जा रहे हैं, तो मुझे शायद अपना स्व धर्म उस वक्त पालन करना चाहिए कि क्या स्वयं ईश्वर अगर यहाँ पे हो रहे होते तो क्या वो ऐसा सोचते इस चीज के बारे में, ऐसा कर रहे होते। अगर ये रिमाइंडर हमें मिल रहा है हर बार, हमारे में चेतना का ये स्तर कहीं बढ़ रहा है, तो हम, मुझे लगता है कि हम स्व धर्म की स्थिति में जा रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी चीजें हमें हो पाए, ऐसा आशीर्वाद आपसे हमें चाहिए। मेरी तरफ से तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये हम ग्रुप के अंदर सभी एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं, जी, और ये मैं इस चीज को बहुत 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 उस तरीके से लेता हूँ कि जब सारे लोग एक ही विचारधारा के साथ बैठ रहे होते हैं तो विचार में तो बहुत ऊर्जा है, बहुत ताकत है, और इसमें पूरे ब्रह्मांड में एग्रीगोर बनना स्टार्ट होता है। ये बहुत ताकतवर चीज है। बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, दूर दूर बैठ करके, साथ में असंख्य पुण्य आत्मा भी सुन रही है इस प्रोग्राम को, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ये प्रसारित हो रहा है, और ब्रह्मांड के अंदर लाइक सोर्स अवेलेबल है जो इस तरह की वार्तालाप को सुनने की तरफती है। तो वो वहीं पे जैसे हमारे विचार होंगे वैसे वैसे हमारा ओरा बनता है ना, इसी वजह से जो वैसे वैसी पुण्य आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं और हमारे संसारिक कार्यों को करने में मदद करती हैं, ताकि हमें किसी प्रकार से भी अपने आप को उद्दलित न हो। पर हमारा फोकस क्या है, शांत रहने में, प्योर रहने में, पीसफुल रहने में। बाकी कार्य वो अपने आप करवा देती हैं, ऑटोमेटिकली होने दें। कभी भी आप अभ्यास कर सकते हैं इस चीज़ का कि आप शांत रहे। मैं सुबह भी कहता हूँ कई बार, पसीना बहा लीजिए सुबह आप अच्छी तरह से, 1 घंटा शरीर के लिए और 1 घंटा अपने लिए निकालिए, 2 घंटे। जी। तो आप दिन भर देखिए कि आपके जो कार्य के शेड्यूल बना हुआ है वो आसानी से निपटता चला जाएगा। मतलब आपको मजा आएगा यार, बिना कोई परेशानी के, बिना कोई ज़्यादा उलझे, ज़्यादा ऊंचा बोले या कोई ज़्यादा बोले, सारे कार्य अपने आप हो जा रहे हैं। ये उसका परिणाम है, क्योंकि आप शांत हैं, आप एक स्ट्रीम लाइन में आ गए हैं, पूरे सिस्टम में आ गए हैं। ये सामने वाले को आना ही पड़ेगा, मजबूरी है वो तो, क्योंकि वो तो डिस्टर्ब है। पर आप सही है तो वो वैसे आगे ठीक हो जाएगा या काम को ख़त्म करके चला जाएगा। तो आपका ये जो अनुभव है बहुत शानदार है भाई साहब। आप कुछ और कहना चाहेंगे? तो आप बने रहिए, हमारे पास मेंबर हो रहे हैं, गरिमा जी बताएंगे और कौन कौन है। ठीक है, तो हमें अभी मीनाक्षी जी से पूछ लेते हैं। मीनाक्षी बहन जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात की जा रही है, आप बताएं। आप तो वैसे भी काफ़ी लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, चिंता लोगों की संभाल के रखते हैं, और उनको का उद्धार करने में लगे रहते हैं, मदद करने में लगे रहते हैं, खुद का पता नहीं रहता। तो अब आप इस टॉपिक के ऊपर आप फोकस करते बात कर रहा हूँ, आप क्या समझते हैं? सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार भैया। मैं तो बस यही है कि सबका भला करते चलो, यही सबसे अति उत्तम समझती हूँ। ये तो ईश्वर परिणाम हो अपने गया, आप परिणाम देगा। ये तो परिणाम है। हाँ, परंतु ऐसा करते हुए आप अंदर से कितने स्थिर हैं, कितने एकाग्र हैं, कितने ध्यानस्थ हैं, कितने विचारों में प्योरीफाइड है, ये चेक करने के लिए जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। नहीं, मन में विचार आता है दूसरों का भला करने के लिए, तभी तो मैं बार बार अग्रसर होती हूँ सबका भला करने के लिए। अनजान लोगों के लिए भी अग्रसर रहती हूँ।
अपनों के लिए तो सबको ही रहता है, ये लेकिन तो जो आपके एक बार प्रैक्टिकल। भी मिलता है और परेशान है उसके लिए भी मैं आपसे भी राय मशवरा लेती रहती हूँ। तो मेरा मेरे बस कहने यही है का कि सबका। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो प्रैक्टिकल हाँ अप्रोच है आपकी। परंतु मेरा मानना ये है, सब धर्म से अगर हम इसको थोड़ा और बढ़ाएं, आपके इसी शब्दों को थोड़ा और जी बढ़ाएं, तो आप इसके लिए भला करना चलो ठीक है, आप इसके लिए अपने लिए कुछ समय निकालते हैं इस कार्य के लिए कि भैया मैं कुछ अपना इंट्रोस्पेक्शन भी तो कर लूँ? हाँ, थोड़ा समय निकालती हूँ अपने लिए भी। निकालते हैं। हाँ देखिए, जी। आप ऑलरेडी उस लाइन पर हैं, परंतु वो तो हाँ परिणाम आ गया ना। परंतु परिणाम से पहले हो सकता है परिणाम ठीक हाँ ना जी। भी आए, अच्छा बुरा किसी के लिए अच्छा करते हैं, वहाँ से परिणाम अच्छा ना भी आए, तो फिर आपको फीलिंग हाँ होएगी। तो एक फीलिंग होना भी तो उसी के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है ना। तो नहीं आप नहीं, मुझे उतना फील नहीं होता है। हुँ, अच्छा, लेश मात्र कभी कभी होता है, लेकिन मतलब मैं करके फिर छोड़ देती हूँ, भाई मैंने अपना काम कर दिया, मुझे इस चीज से कोई आशा नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो प्रैक्टिकल अच्छा कर रहे हैं आप, परंतु मेरा इतना ही कहना होगा कि कम से कम अपने प्रति थोड़ा-सा चिंतन, मनन बढ़ाएँगे, तो जो आप कर रहे हैं ना, उसमें क्वालिटी और बढ़ जाएगी। हाँ जी जी। उसमें क्वालिटी थोड़ी-सी दिव्यता आ जाएगी, और जो कर रहे हैं अच्छी बात है, वो तो आप स्वभावतः कर रहे हैं, चला आ रहा है, परंतु इसके अंदर और दिव्यता को पैदा कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि शब्द जो और निकले थोड़ा जाएँ, सा जो साथी है उससे सहयोग नहीं मिल रहा है जीवन साथी से इस ये काम कोई में। बात नहीं, वो अपना स्वभाव होता है, वो उनकी यात्रा हाँ है, आपकी यात्रा है, जी करते हैं जी। आप। तो आप उनको आपको देख कर के वो प्रेरित हो पाएँगे, अगर आप अपने लिए कुछ करेंगे तो, मेरा ऐसा मानना है। जी। तो ठीक है, बने रहिए आप, कुछ और कहना हाँ चाहें तो। जी। अ, अपने साथ महावीर भाई साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा वो भी अपनी बात कहें, क्योंकि काफ़ी शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं और काफ़ी समय से इस फील्ड में अपना जीवन अच्छा जिया हुआ है उन्होंने, बड़े ऑनेस्टी के साथ, तो क्वालिटी वाइज़ अच्छी खूबियाँ रखते हैं, इसलिए इस शब्द में कुछ विशेष प्रकाश डाल पाएँगे, मैं ऐसा समझता हूँ। भाई साहब, महावीर भाई साहब। सुरेश जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। मैंने आपका जब आपने दिया था इस बार विषय, तो उस पे भी सोचा था, और आज आपने जो लेख लिखा उसको भी मैंने पढ़ा था। तो पहले तो कुछ शंकाएं मन में है, तो वो मैं आपके ग्रुप के आगे रख रहा हूँ, तो हो सकता है उससे मुझे तो लाभ होगा ही, सबको भी लाभ होगा। पहले तो आपने जैसे स्वधर्म की बात की, तो अगर तो हम आत्मा के धर्म की बात करते हैं, तो आत्मा तो सबकी एक सी ही है, आत्माएं तो अलग हो नहीं सकती। तो फिर सबका धर्म एक सा होना चाहिए। जैसे रवि जी ने कहा कि भाई शरीर को का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, तो वो सभी आत्माओं की है, क्योंकि शरीर ही हमारा रथ है, वाहन है, उसी से आत्मा सारे कार्य करती है, चाहे चिंतन हो, मनन हो, ध्यान हो, सत्कर्म हो। तो आत्मा और शरीर ये तो हमारे स्वधर्म में आते हैं। लेकिन अगर हम प्रत्येक आत्मा के संस्कार अलग हैं, तो क्या उससे स्वधर्म सबका अलग हो जाता है? ये मेरे मन में आ रही थी शंका कि भाई आत्मा के तौर पे जाए तो सबका एक होना चाहिए, लेकिन आत्मा के साथ जो संस्कार सबके अलग अलग हैं, उससे क्या सबके स्वधर्म भी अलग हो जाएंगे? ये मेरे मन में शंका थी। तो इस पे मैं चाहूंगा कि आप इस पे कुछ देखिए, तो धर्म तो बताएं। सबका एक ही होना चाहिए, पूरे मनुष्यों का, परंतु चूंकि भूल गए हैं, भूलने के बाद याद करने की जो प्रक्रिया है, उसमें कितने प्रतिशत उनकी प्रोग्रेस हुई है, वो क्वालिटी धर्म की मात्रा में, उसकी एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करेगी। मान लो एक व्यक्ति सच बोलता है, ठीक है, सब धर्म के अंदर मैटर बनता है, सब सच बोलना है, सबको सच बोलना चाहिए। कितने प्रतिशत बोलता है, ये मैटर अलग हो गया। कोई 10% है, कोई 50% है, कोई 99% सच बोलता है, 100% तो कोई हो भी नहीं सकेगा, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द ऐसा जरूर निकल जाएगा। जब हम बेहोश की हालत में होंगे, जब होशपूर्वक होंगे, तो बिल्कुल सही शब्द निकलेंगे। जैसे कुछ पल बेहोश में आए या ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। तो वो जो परसेंटेज है, वो सबका अलग अलग है। अब इसको संस्कारों से वर्णित करें तो मैंने बोला टीम,
थीम का मतलब थॉट का जो प्रोसेस है वो, फिर उसके इमोशंस, फिर उसका एटीट्यूड्स, और उसके बाद जो कुछ बना उसका कितना हमने संजो के रखा, कितना ज़्यादा हमने उसको संभाल के रखा हुआ है। तो ध्यान एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसा टूल है जो ये सब चीज़ों को हटा देता है, साफ क्लीन, पटल क्लीन कर देता है। तो ध्यान की मात्रा, ध्यान का अभ्यास हमें मजबूरन बाई फोर्स उस ओर ले जाता है जहां हम सहजता में जाना नहीं चाहते, कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता, परंतु ध्यान करने के प्रयोग से, ध्यान के माध्यम से, किसी की प्रेरणा से वो स्वतः वो चीज प्राप्त कर लेता है। तो सब धर्म का जो लेवल बैनर है वो उस रेंज में चला जाता है। यानी सब धर्म एक ऐसी रेंज है जो सबकी बनी हुई है, भूलने की वजह से कुछ उसमें डिक्लाइन हो गया है, पुनः वापस हमें स्थापित करनी है अपने प्रयासों से। इसलिए हम इसको कतई नहीं कह सकते कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ज्ञानी है, कोई नहीं है, सब बराबर है। बार बार मैंने इसलिए बोलता हूँ सब बराबर हैं। इतना अंतर है कि कोई किसी का कोई एक पॉइंट बहुत अच्छा है, किसी का दूसरा पॉइंट अच्छा है, सब अच्छे हैं, क्योंकि किसी के पास कोई कला अच्छी है, 16 कला जैसे माने, तो किसी के पास एक कला अच्छी है, किसी के पास 2 कला अच्छी है, किसी के पास 3 अच्छी है ना, किसी की कितने डिग्री है, किसी की, ये इतनी जो भिन्नता है हमारे खुद के विचारों के जनरेशन और उसके साथ में जो विचारों का जखीरा आ रहा है बाहर से, उसकी क्वालिटी को किस प्रकार से ले रहे हैं, क्या अजम्पशन ले रहे हैं, किस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए बोलते हैं अभ्यास करते रहना चाहिए। ये अंतहीन चलने वाली यात्रा है, कभी खत्म नहीं होएगी, ये आपको और बता दूं। इसका डेड एंड कुछ नहीं है। शरीर के अंदर रह करके चले जाएंगे, और अगर कुछ यात्रा रह जाएगी तो दोबारा फिर शरीर मिलेगा, फिर उसमें यही यात्रा चलेगी, फिर ऐसा करेंगे। अगर अपने से ही मुक्त होना है तो, अब एक लाइन और बोल रहा हूं मैं, अपने से ही मुक्त होना है तो पहले तो दूसरों की बात कर रहे थे, अब अपने से ही मुक्त होना है तो ध्यान के अंदर पहुंचते हुए एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो सब से मुक्त हो जाता है। अब वो मैं आपसे सहमत हूँ। मैं बीच में एक दो चीजें और कहना चाहूंगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ध्यान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा लक्ष्य चाहे जो भी हो। लेकिन अभी ये जैसे आप कह रहे थे भी सत्य बोलना, तो मैंने ये भी पढ़ा है, सुना है कि भी धर्म तो बहुत सूक्ष्म होता है, उसको डिफाइन करना ना, चाहे स्वधर्म हो या सिर्फ धर्म हो, ये बड़े मतलब टेढ़ी खीर है। अब सच वाली बात भी, जैसे महाभारत में जैसे आवश्यकता पड़ी तो कृष्ण भगवान ने भी थोड़ा अर्ध सत्य का सहारा लेना पड़ा धर्म की स्थापना के लिए। तो कई बार क्या होता है, झूठ को हम जिसको बुरा मानते हैं, झूठ भी हो सकता है धर्म के लिए आवश्यक हो जाता हो। तो ये बड़ा सूक्ष्म विषय है जिसपे मतलब विद फाइनलिटी विद अथॉरिटी कहना बड़ा मुश्किल काम है। पर ये मैं मतलब आपसे और पूरे ग्रुप से सहमत हूँ कि ध्यान से निश्चित तौर पे हमें आगे बढ़ने में लाभ होता है। और मैं जितना समझता हूँ ध्यान का एक पक्ष ये है कि भाई हम चीज़ों को आध्यात्मिक कसौटी पे करें। जब भी हमने कोई निर्णय लेने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का सहारा लिया है या उस पर तोला है तो गलती नहीं होती है। इतना मैं आपको मतलब मेरे अनुभव से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप बहुत सही कह रहे हैं भाई साहब, आप सार की बात कर रहे हैं। सच को कभी भी एक्सप्लेन शब्दों से नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सच आप देख सकते हैं, सच आप महसूस कर सकते हैं, सच को व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि शब्द नहीं बने। शब्द सारे मनुष्यों द्वारा बने हुए हैं, और सच एक डिवाइन अनुभव है, वो सिर्फ डिविनिटी में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परंतु उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके इर्द गिर्द बात कर सकते हैं। परमात्मा भी वैसा ही है, उसको जितना मर्जी हम बात कर लें, सब धर्म के बारे में जितना मर्जी बात कर लें, हम उसके इर्द गिर्द बात कर रहे हैं। उसको पूरी पूर्णता से एक्सप्लेन करना, समझाना, लिखना, व्यक्त करना अभी तक संभव नहीं है, ना हो पाएगा, कारण मनुष्यों के इसमें एक मनुष्य बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया और मैंने भी अनुभव किया या सुना है कि परफेक्ट तो सिर्फ ईश्वर है, और ईश्वर ने अपनी इच्छा के लिए ये सब चीजें प्रकट की जो कि सब इम्परफेक्ट हैं, क्योंकि ईश्वर के अलावा तो सब इम्परफेक्ट है और बगैर इम्परफेक्शन के प्रकट हो ही नहीं सकती। तो हम जितने भी कुछ देख रहे हैं, जितनों जो भी हम जानते हैं, वो सब इम्परफेक्शन है।
लेकिन इम्परफेक्शन जब परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ता है तो वो चाहे ध्यान के जरिए बढ़े, सच्चाई के जरिए बढ़े, तो इम्परफेक्शन में भी कोई खराबी नहीं है, पर यह है कि हमारा प्रयास परफेक्शन की तरफ, ईश्वर की तरफ रहे। अब वो कितनी लंबी यात्रा है, कब होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इम्परफेक्शन की एक अपनी खूबी है, उसका अपना मजा है, लेकिन प्रयास हमारा परफेक्शन की तरफ रहे तो मेरे ख्याल से हमारी दिशा सही हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप महसूस करिए अपने जीवन में ऐसे डिपार्टमेंट में रहे जहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था के बीच में आपने उनको परिवर्तित करने का, चेंज करने का, आपको वैल्यू बेस्ड बनाने का आपने प्रयास किया और सफल भी हुए। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज का परसेंटेज ना ज़्यादा होता प्योरिटी वाला, तो आप ऐसा कतई नहीं कर पाते, आप उन जैसे हो जाते। और जो आप हैं, गिलानी से भरे रहते रिटायरमेंट के बाद। चूँकि लोग रिटायरमेंट के बाद खुश नसीब होते हैं कि वो जीवन को और ढंग से जी रहे होते हैं, कारण उनका पिछला जीवन सारा वैसे बीता हुआ होता है काफ़ी हद तक। अब जब पता लगता चला जा रहा है धीरे-धीरे, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है, यानी वी आर ऑन द पाथ ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऐसा कह सकते हैं। और ये एंडलेस पाथ है। हम कहें जी यहाँ ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फिर खोज ख़त्म हो जाएगी। हम लोग सब सीखने वाले हैं, हम लोग स्कॉलर हैं, हम रिसर्चर हैं, हम कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहने का जो एक कह सकता हूँ कि ये एक एंथुसिज्म है, एक ललक है, एक जुनून है, ये बरकरार रहना चाहिए, ये बरकरार रहना चाहिए, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये जुनून ही हमें आगे जितना भी है, पहले से इम्प्रूव्ड है, एक बात सही होगी, अब आगे और इससे इम्प्रूव होते चले जाएंगे। इसमें बस मैं 10 सेकेंड और दूंगा, 10 सेकेंड और मैं, आपने कहा ना अभी क्या है कि मैं बल्कि ये और ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को ना बहुत माइनॉरिटी में पाता हूँ, इन द सेंस के लोगों से मेरे विचार कम मेल खाते हैं, लेकिन मैं फिर भी मुझे लगता है कि भाई मुझे उन जैसा नहीं होना, चाहे मेरे को माइनॉरिटी क्या बिल्कुल अकेले भी हो तो भी दिक्कत नहीं है। क्या और बात है, मैं इसमें बल्कि मुझे अच्छा महसूस होता है, मुझे क्या बात मतलब है, मेजोरिटी में जाने का मन नहीं करता। ये क्या मेरा बात अभी है। रिसेंट एक्सपीरियंस है। अब देख लो, आप खुद एडमिट कर रहे हैं भी, वो तो मैं लिखा भी है ना आज, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, उसको लगेगा मैं तो एक अकेला हो गया, कोई है ही नहीं। तो वो स्थिति आना शुभता की निशानी है, नुकसान किसी को इस फील्ड से है ही नहीं। पहला तो मन स्वस्थ रहेगा, अगर मन स्वस्थ है तो शरीर आपका ठीक रहने के लिए बाध्य है। शरीर आपका आदर्श रूप से मन का सर्वेंट है। मन सही है, यानी ड्राइवर सही है, तो कार तो ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, गाड़ी ठीक रहेगी ना। इसलिए हमें इसमें बढ़ते क्रम में तो अभ्यासरत रहना है, और हमेशा एक दूसरे के प्रति, जैसे बहन जी ने बताया, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है, भला करना है, बहन जी ने बताया, अच्छी बात। और कोई बात कहना चाहेंगे भाई साहब? नहीं, मैं काफी टाइम लिया, फिर आगे सेशन में बात करेंगे, आप और सदस्यों आपका से शुक्रिया, ज्ञान आपने प्राप्त बहुत ही करते हैं। खूबसूरत बातें बताई हैं। हमारे साथ अभी नए मेंबर जुड़ गए हैं, नए क्या पुराने मेंबर हैं। तानिया जी, मैंने देखा स्क्रीन पे नाम आया उनका, अगर वो फीस आकर के अपनी बात बताएं आज के टॉपिक के बारे में तो और अच्छा होगा, क्योंकि इनके पास जगह जगह जा कर के ये ज्ञान सुनाते हैं संस्था के द्वारा, तो इनसे कुछ विशेष बात सुनते हैं अपने, अच्छी लगेगी। बहन जी सुनाइए, तानिया जी। गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत प्रणाम। बात आज चल रही है ना ध्यान और स्वधर्म की। स्वधर्म है फर्स्ट स्टेप ध्यान का, मतलब अपना ध्यान रखना। हम बोलते हैं ना एक लाइन की, अपना ध्यान रखना। किसी को कोई मान लो कहीं पे बाहर जा रहा है, परिवार का सदस्य है, तो उसको कहेंगे अपना ध्यान रखना। तो ये बोलने के लिए तो है, लेकिन उसके साथ अगर हम फील करते हैं ना इस चीज को, वो ध्यान का पहला स्टेप है कि ध्यान से चलना। ध्यान से चलना मतलब अपनी कॉन्शियसनेस में, अपने स्वधर्म में टिक के चलना। ध्यान से खाना, ध्यान से पीना, ध्यान से बैठना, ध्यान से उठना, ये सारी चीजें अगर शामिल हो जाती हैं तो ये कर्म योग हो जाता है। करेंगे बस अगर यही प्रैक्टिस कर ले तो हमारी कॉन्शियसनेस वैसे ही चेंज हो जाती है।
कर्म योग का भी मतलब वही है, ध्यान करते हुए कर्म करना। सारे कार्य में ध्यान आपका एक अनिवार्य अंग हो गया, अनिवार्य प्रोसेस हो गया। तो आपने बताया अभी शुरुआत से लेकर के अंत तक होशपूर्वक रहना, वर्तमान में रहना ही ध्यान में रहना होता है। और जब वर्तमान में रह रहा है तो कोई भी कार्य करेगा उसमें ऑटोमेटिकली एक दिव्यता समा जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है जो आंखों से निकलेगी, शरीर के उंगलियों से निकलेगी, और भी कई ओरा के माध्यम से भी उसके संपर्क में आएगी। तो कुल मिलाकर के वो कार्य अच्छा ही होगा। और इतनी सी बात समझ में आ जाती है कि वर्तमान में होशपूर्वक रहना में, तो सारे झंझट ही खत्म हो जाते हैं, बचता ही कुछ नहीं उसके बाद। वाणी पे भी कंट्रोल रहेगा, व्यवहार में भी कंट्रोल रहेगा, दृष्टि में भी कंट्रोल रहेगा। बहुत अच्छा बताया। इसका पता कुछ और करना चाहेंगे? इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे अभी ताने जी ने बताया कि कर्मयोग हो जाता है, मैंने एक चीज और महसूस की है कि चाहे हम कर्मयोग से चलें, चाहे हम भक्ति योग से चलें, चाहे ज्ञान योग से चलें, वैराग्य से चलें, या होशपूर्वक चले, ध्यान, बात तो अल्टीमेटली आगे जाके सब वहीं पे मिल जाते हैं। अगर आप होशपूर्वक रहते हैं तो ये चीजें अपने आप ही हो जाएंगी। अगर आप कर्म योग करते हैं बाकी चीजें अपने आप ही हो जाती हैं। तो एक को कहते हैं ना, एक को साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो अगर एक को आप पकड़ लेते, जैसे आपने ध्यान को पकड़ा है, तो बाकी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी, कहीं नहीं जाने वाली। उससे वो ऐसी डोर आपने पकड़ ली, उससे सब चीजें अपने आप ही चल के आ जाएंगी। ये तो सार है, परंतु वार्तालाप को हमें लंबा खींचना है ना, इसलिए टुकड़ों में लेके चलना होता है, बीच में शब्द नए नए डाल करके, ताकि बार बार उसी पे चिंतन चलता रहे। और बार बार में अभ्यास है भी हम कहाँ पे पहुँच गए। खुद का इंट्रोस्पेक्शन भी तो इसी का लेवल का तरीका है। आपने सही कहा, ये सब एक सूत्र के जुड़े पार्ट हैं। ये मेडिटेशन में आ गए, विचार पे कंट्रोल आ जाएगा, व्यवहार में कंट्रोल आ जाएगा, एटीट्यूड ठीक हो जाएगा, दुनिया ठीक नजर आनी शुरू हो जाएगी। जितने परसेंटेज में ध्यान का रस लेंगे आप, जितना परसेंटेज में आपको रस आने लग जाएगा, मजा आने लग जाएगा, रत रहने लग जाएंगे, उतना उतना आपको वो ग्रेटिट्यूड भाव के साथ फैलाव होता चला जाएगा। अब शब्द छोटे हैं, अनुभव कुछ अच्छे होते हैं, हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। जो आवाज सुन रहे हैं आप अपने अंदर की, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको बहुत ज्यादा अंदर से फीलिंग होती है अच्छे शब्द सुन करके, कोई अच्छी खबर सुन करके, हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं। पर हम अपने हाव भाव से व्यक्त करते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाव भाव से हम क्या करेंगे, मिलना चाहेंगे उससे स्पर्श करना चाहेंगे, उसके साथ, मतलब वो एक भाव अलग होगा। परंतु उसको लिखित में बता दिया जाए, एक्सप्लेन कर दिया, वो थोड़ा सा असंभव सा, शब्द छोटे रह जाते हैं ना, क्योंकि शब्द बने नहीं है ना। सारा का सारा जो दुनिया का जो सिस्टम है, सारा का सारा संसार में दौड़ रहा है। अध्यात्म में तो कोई गिनती के लोग होते हैं ना, बहुत कम होते हैं। तो इसकी तरफ कोई डिजाइन ही नहीं किया गया। कुछ संस्थाएं इस पर कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है समाज में उनके प्रति, वो लोग कर रहे हैं, जीवन थोड़ा सुधर रहा है लोगों का, परंतु वो नाकाफी है, वो नाकाफी है। तो इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए अपने क्षेत्र में रह के, जहाँ जहाँ बैठे हैं, अपने व्यवहार को इतना कुलीन और शालीन बना लेना चाहिए कि मुख से संदेश निकले और लोगों के साथ जो वाक्य बात करें वो एक साधारण से वाक्य ना निकले, महावाक्य स्थापित हो जाए। खुद को भी अच्छा लगे, दूसरे को अच्छा लगे। भाई अब आपने अच्छी चीज आपने पकड़ा दी है, तो बुरी तो अपने आप ही छूट जाएंगी। जैसे आपने ध्यान पकड़ा है तो बाकी चीज तो छूटेंगी ना। अगर आपने ब्रेकफास्ट में मान लीजिए 2 केले खा लिए, तो आपको ब्रेड खाना कम खाना पड़ेगा ना। आपने अच्छी चीज खा ली तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, अपने आप ही छूट जाएगा। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। तो ये आज की मीटिंग का बड़ा अच्छा सा परिणाम निकलता है कि हमें हमेशा आंखें पूरी न खोलते हुए, आंखें छोटी रखते हुए, कम खोलते हुए, अपने प्रति ध्यान रखते हुए, और सार स्वरूप अपने विचारों को चेक करते रहें। विचारों को देखते विचार कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, कभी देख लेना आप, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा, क्योंकि हम किसी चीज़ को प्योरिटी से जब देखते हैं तो वो बिल्कुल धीरे हो जाती है।
वो कर्म नहीं हो पाता। तो आज मेंबर भी काफ़ी जुड़े और कब सबने अच्छा शो किया। BR राठौर साहब जुड़े हैं हमारे साथ घरसाना से। आवाज़ सुन रहे हैं भाई साहब? चलो नहीं सुन पा रहे होंगे। कोई और मेंबर बच गया हो जो वॉलंटियरली कुछ बात कहना चाहता हो? छाया बहन से 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर इस सभा को समापन करते हैं। छाया बहन जी जुड़े? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आप अपनी कुछ बात कहिए, फिर हम इसको भाई साहब जैसे महावीर भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम पकड़े पकड़ लिया। मैं जब स्वधर्म के बारे में जब मुझे स्वधर्म के बारे में मैं अपने हिसाब से चिंतन, मतलब जैसे हम सबके जैसे बताए हैं हमारे अपने अपने संस्कार हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम अपना स्वधर्म ना इनिशियल स्टेज पे अपना परिवार, जो मेरा परिवार है वहां तक हम अपना धर्म समझते हैं कि ये मेरा धर्म है। अपने परिवार के बाद में हम आते हैं कि समाज के लिए मेरा कुछ धर्म है। जब समाज से आके धीरे धीरे हम मतलब अपना धर्म करते हुए, लेकिन हमारी नजरिए 90% लोगों का जो अपना धर्म है ना, उसका जो व्यवहार हम समझते हैं उसके अनुरूप वो हमारे समाज तक ही सीमित रह जाता है। समाज के बाद में मुझे एक स्टेज ऐसी लगी जो मुझे लगा कि मेरा एक धर्म, सबसे पहला धर्म यह है कि अगर मैं मनुष्य हूं तो मुझे पूरी तरह से अपने मनुष्य के धर्म को भी तो निभाना है। अगर मनुष्य के रूप में मैंने जन्म लिया है तो मेरा धर्म तो इस पृथ्वी से भी तो जुड़ा है। अगर हम पृथ्वी के स्वरूप में लेके चलूं तो पृथ्वी में जितने जने हैं हमारे अलावा और कुछ है, पशु पक्षी, इतना कुछ है, प्रकृति है जिसको हम अनजाने में इतना अनदेखा कर देते हैं, हम जिसका एक हिस्सा है। तो हमारी प्रार्थनाओं में हम अपने परिवार को या समाज को नहीं लेते, हम इस पृथ्वी के स्वरूप में अपनी प्रार्थनाओं को रूप दे देते हैं कि मैं इस पृथ्वी का हिस्सा हूं, कि प्रभु की हम क्या प्रार्थना ये होती है कि किसी भी जीव को किसी भी तरह का कहीं कष्ट हो तो हमारी दुआएं वहां तक जाए। इस पृथ्वी के लिए, प्रकृति के लिए हम जो गलत कर रहे हैं, जो कुछ हो, हमें क्षमा उसके लिए भी मांगनी चाहिए। और उसके बाद में हम अपने आप, जब पृथ्वी क्यों, फिर हम अपने आप को मानते हैं कि मैं इस यूनिवर्स का भी तो हिस्सा हूँ, यूनिवर्स के स्वरूप में लेते हैं। तब जाने के बाद हमें लगता है, मुझे लगता है हम अपना स्वधर्म तब समझते हैं कि मैं इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हूँ, और उसका अपना हिस्सा समझने के लिए वो तब समझ आता है जब मैं अपने आप को ईश्वर का एक अंश महसूस करूंगी, क्योंकि हम ईश्वर के बारे में सोच ही नहीं पाए अभी तक। अपना धर्म केवल वो ही मानते रहे कि मैंने जो जन्म लिया है, जो मैंने ये शरीर लिया है। तो जब नजरिया बदल जाता है ना, तो ये धर्म की स्टेज अलग अलग हो जाती है हम सब के लिए। वही जैसे हमारा सब अपने अपने विचारों के अनुरूप सब सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इतने सालों बाद जब लगता है, तो जब हम पृथ्वी अपने आप को कहीं यूनिवर्स का हिस्सा मानते हैं ना, तो आसपास के लोगों के साथ जो व्यवहार जो कुछ है उसकी तरफ ध्यान या विचारों का जो क्या बोलते हैं रेडियस है, वहां से बहुत दूर चला जाता है। तो मुझे लगता है अनजाने में ही हमारा अपना व्यवहार दूसरों के प्रति, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो सही रहता है। हम गलती नहीं कर सकते। आप सही कह रहे हैं। मैं अपना, जब आज भी जैसे हुआ कि मुझसे कुछ गलत हुआ, तो जैसे एक मेरे अंदर गिल्ट आया कि नहीं ये चीज सही नहीं हुई, तो मैं थोड़ी देर तो रही, फिर मुझे लगा कि मैं ये बोझ क्यों ले रही हूँ। जब मैंने अपने आप को मैंने अपनी हर चीज अगर ईश्वर को सौंप दी, तो मैंने ना मन से ईश्वर से प्रार्थना मांगी कि मेरे से एक गलती हुई, मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ, और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मुझे लगता है जब हमने अपने आप को मान ही लिया कि मैं ईश्वर के प्रति, तो अपना धर्म हम कभी अनजाने में मुझे लगता है कि गलत नहीं कर पाते, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हमारे अंदर की जो आवाज है ना, वो बहुत तेज हो जाती है। हम अपने साथ साथ पहले वही अपना धर्म है, अगर हम सुधरेंगे तो हमारे आसपास रहने वालों का जीवन बेहतर अपने आप ही हो जाएगा किसी भी रूप में। बहुत सही कह रहे हैं। तो अपने को सुधारने में मुझे लगता है, पहले मैं जो सोचती थी कि एक के सुधरने से या एक के सही करने से क्या सही होगा, लेकिन अब उसका अर्थ समझ आया है कि सुधार तो अपने आप से शुरू करना ही तो सबसे मुश्किल काम है। हम तो दूसरों को सुधारने में लगते हैं। तो अपना धर्म, जैसे सबने बोला, इतना
खूबसूरत यात्रा है ना ये, अपने आप को एनालिसिस करने की। वही जो हमें तैरना नहीं, हमें बहना है, तो ये क्या, यही तो हमारा धर्म है। हमें अपने धर्म की परिभाषा भी तो बदलनी होगी। हम अपना धर्म कुछ और मानते थे। मैंने एक माँ, बहन, बेटी या पत्नी के रूप में हूँ, मेरा धर्म केवल वहीं तक था। अब मेरे धर्म का जो रेडियस वो बढ़ चुका है। अब स्वधर्म कुछ और है कि अगर ये जीवन मिला, हमें ये चांस मिला है, तो मेरा पहला धर्म इसी चीज के लिए है कि मैं इस जीवन को सफल बना लूं। वो सफल सांसारिक रूप में नहीं हो सकता। वो मेरी आत्मा को, अगर वही है कि हमें केवल अपने आप को पहले अपना बेटर वर्जन बना रहा है। हर साल हमें अपने आप को सोचना कि मैं पहले से बेहतर हूँ, और ये भी केवल मैं ही बता सकती हूँ कि मैं पहले से बेहतर हुई हूँ या नहीं। वो मेरी ईमानदारी है। वो ईमानदारी भी इसी से आती है कि जब हम अपने आप का एनालिसिस किया, दूसरों के नजरिए से नहीं। वही है, हम दूसरों की नजरों में गलत हो सकते हैं, हमें अपने आप की नजरों में गलत नहीं। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात, बहुत। देखिए आपका वार्तालाप का जो लेवल है ना, मैं क्या बताऊं, बहुत ऊंचा चला गया। आपने खुद महसूस किया, लोग महसूस करते हैं। हमारे बीच में मोनिता जी रह गए हैं, अगर 2 मिनट उनको दे दें फिर अपने फिनिश करते हैं, क्योंकि कुछ मन में बात रह ना जाए उनके भी। मोनिता बहन जी आपका स्वागत है, कुछ कहना चाहते तो ये 2 मिनट में कहिए। है क्या मोनिता जी? नहीं है? चलो रवि भाई साहब, जी भाई साहब। जी आप आदेश। आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ विशेष रह गया हो तो आप वाइंड अप करें ना बात नहीं को। नहीं, छाया जी के बाद अब कुछ नहीं बचा साहब। इतना बढ़िया व्याख्या करी उन्होंने। चलो, अब फिर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर छाया जी का वो नहीं वो बहुत बहुत बेहतर बात है। मैंने खुशी इस बात की है कि बिना थके सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं टाइम पर। और गरिमा जी भी समय निकाल लेती हैं। गरिमा जी आपका थैंकफुल पूरी ग्रुप की तरफ से आपको। और दूसरा, आपके मन में कोई बात है? बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर। हाँ, फिर हाँ, पहले अच्छी बात है, ऐसे बेकार करने की क्या जरूरत है, सही है। नहीं, आपका जीवन सुंदर बनेगा, आप भटकेंगे नहीं जीवन भर, और आपको बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थता के साथ में जीवन जिएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं अनुभवी से निकला हूँ। मैं भी माता जी की पूजा करता था, वो सेब लेके जाते थे चढ़ाने के लिए आरती के साथ, तो मैं वो सेब सारा का सारा वापस लेके आ गया। दूध लेके जाते थे, मेरे को पिया उन्होंने, या कुछ कहता है
वो हंसने लग जाते थे। वो कभी धर्म की यात्रा, तीर्थ यात्रा करते तो मैं पूछता क्या होके आए, जैसे गए थे वैसे ही होके आ गए या कुछ होकर के आए? तो आप मुझे ही खोजना पड़ता था। कारण क्या है, इनके जवाब नहीं होते। ये एक धारणाएं बनी आ रही हैं, मान्यताएं बनी आ रही हैं, जिसमें भय का मिश्रण है। कोई परमात्मा का, कोई देवी देवता, कोई नहीं कहता मनुष्यों को छोड़ करके मेरी तारीफ करो। मनुष्य कहेगा मेरी तारीफ करो, बाकी कोई नहीं कहेगा। तो अदृश्य शक्तियां जितनी भी हैं वो कहती हैं अपना कार्य ईमानदारी सच्चाई के साथ सब धर्म में निभाइए, हम आपके साथ हैं, गारंटी हम आपके साथ। बाकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। जितना मर्जी दूध पिला दो, जितना मर्जी आप खेल खिला दो, जितने मर्जी आप दंड बैठक कर लो, जितनी मर्जी आरतियां कर लो, मंत्र कर लो, ये आपको अपने लेवल तक रोकने तक का सीमित साधन है ये। हाँ, खुद को तैयार करने के लिए, और वो धार्मिकता का एक आवरण है। और अभी तक पूरे विश्व में कोई आदर्श धर्म स्थापित नहीं हुआ है, होना बकाया है। अभी तक एक ऐसा मनुष्य पैदा नहीं हुआ है जो सभी को खुश रख सके। ये सारी बातें पेंडिंग पड़ी हैं, और उसके तहत जब हम यात्रा कर रहे हैं तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी समझना। हम कर क्या रहे हैं? दादाजी ने किया था, पिताजी ने किया था, क्या मेरा जरूरी है वही करना, या उनको खुश रखने के लिए करना है, या नाराज ना हो जाए? वो मैटर दूसरा हो गया, ऊपर चालाकी हो गई। पर आप अंदर से तैयार नहीं है। जब आप अंदर से तैयार नहीं है, और वो जो कर्म करेंगे वो कर्म रिकॉर्ड में नहीं आएंगे, और उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी, और धीरे धीरे करके आप कुंठा के शिकार हो जाएंगे। तो बेहतर ये रहता है सब धर्म अंदर की आवाज, अंतःकरण की आवाज के साथ अपने आप को जोड़िए, संसार में भरे रहिए। अंतःकरण की आवाज को बरकरार नहीं करना ये सबसे जरूरी है। कोई कितना भी कुछ कहे, निर्णय वो होना चाहिए जो आपका अंदर से आ रहा हो। जब भी द्वंद्व में फंस जाओ तो जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ी देर ध्यान करना, अंतःकरण में जवाब आएगा, वो ही आप मानना है। मेरे को इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? मैं कह रहा हूँ मेरी इजाजत है तो मैं कुछ कहूँ। गरिमा ने जो 2 बातें की हैं। हाँ भाई साहब, आपका तो स्वागत रहेगा। गरिमा, एक तो जैसे मैंने कहा ना कि ये मतलब पूरा वर्ल्ड रादर यूनिवर्स जो है ना इम्परफेक्ट है। यहाँ कोई स्टेटमेंट परफेक्ट नहीं है। वो आज के टाइम में हो सकता है कि आज टाइम रेलेवेंट है, सत्य है, हो सकता है थोड़े दिन बाद सत्य ना हो। दूसरी बात ये चीज पहले भी आई थी कि कुछ चीजें आध्यात्मिक तौर से सही हैं तो वो सांसारिक तौर पे गलत है, और सांसारिक तौर पे ठीक है तो आध्यात्मिक तौर पे कई बार गलत होती है। तो अगर आपको सेल्फिश होना है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में सेल्फिश होइए, मेरा मानना ये है। और सेल्फलेस होना है तो सांसारिक मामलों में होइए, ठीक है। दूसरी ही बात जो आपने की कि भाई ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर नहीं कहता। जब हमारे अंदर वो भावनाएं आती ना, वो वहां से प्रकट होना चाहिए। अगर आपके मन में जब आप इस स्तर पे जाएंगे ना, जब आपको अपने में औरों में ईश्वर दिखने लगेगा तो अंदर से वो चीज निकल के आएगी। जैसे हम डांस करते हैं तो डांस बाहर नहीं है, आपका शरीर उस चीज को, मन आपका प्रफुल्लित है तो डांस करने का मन करता है। जब डांस करेंगे वो बहुत अच्छा होगा, दूसरे को देख के कॉपी करेंगे तो डांस अच्छा नहीं होगा। तो ये चीजें अंदर से आनी चाहिए। प्रार्थना हो या जो इस तरह की चीजें हैं वो अंदर से आएंगी तो उसमें कोई खराबी नहीं है। और ईश्वर कुछ नहीं कहता, आपके अंदर बैठा ईश्वर जब आपसे कहलवाएगा ना, जब आपको उसमें कुछ गलत नजर नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। सुंदर। मुझे लगता है आज मीटिंग सार्थक मीटिंग हुई है सब धर्म के बारे में। अगले सप्ताह कुछ विशेष टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ऊर्जा यही रहेगी, विचार यही रहेंगे, इम्प्रूवमेंट के साथ में। तब तक ध्यान के कुछ घंटे और हम लगा चुके होंगे अपने लिए, और इसी को बोलते हैं सब धर्म। तो मेरा सबसे प्रार्थना है आज की इस मीटिंग को कामयाब बनाने में। सबका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, और प्रणाम। खुश रहें। ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार, सभी शुभ को रात्रि। प्रणाम जी। प्रणाम भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत।